Hello everyone, this is Manvi Verma and I am going to start banking in SSC's one of the most important topic that is slogism. Slogism को हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं. न्याय निगमन. न्याय निगमन एक्चुअली में स्लॉगिज्म थ्री कैटेगराइज में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर्मेट. सबसे पहले द वन ऑफ द टाइप इज सिंपल, सेकेंड इज ईदर और एंड थर्ड इज पॉसिबिलिटी. सिंपल स्लॉगिज्म ज्यादातर आप लोगों को प्रीलिम्स के एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इधर और भी बैंकिंग में दिख जाता है, पॉसिबिलिटी भी बैंकिंग में ज्यादा आती है एसएससी में, लेकिन सिर्फ सिंपल स्लॉगिज्म ही देखने को मिलता है. ठीक है, अब आप बात करते हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है या क्वेश्चन किस फॉर्मेट का हमें मिलेगा. तो क्वेश्चन में हमेशा एक स्टेटमेंट हमें गिवन होगी, ठीक है, और उसके साथ कुछ कंक्लूजन्स होंगे वेरीफाई, जिनको हमें क्या करना है, हमें रीड करके हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ कंक्लूजन्स हमने उनकी कैटेगराइज हमने कंक्लूजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स के साथ हमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए हुए होते हैं और उन कीवर्ड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑल और सम ये दोनों ही पॉजिटिव कीवर्ड्स में आते हैं, नो और सम नॉट ये दोनों नेगेटिव कीवर्ड का पार्ट है. ठीक है, तो स्लॉगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेन डायग्राम में भी कौन सा? लीस्ट टचिंग डायग्राम. ठीक है, तो लीस्ट टचिंग डायग्राम में की हेल्प से हम लोग स्लॉगिज्म के क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. देख लेते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस को हमने तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. पहला हमारा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड कैसा है, किस टाइप का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम देख ही चुके हैं. लेकिन अब जो स्टेटमेंट है, वो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो 100% अपने आप में जस्टिफाइड है या उनमें कुछ डाउटफुल केस रहता है. सेकेंड थिंग, जब हम उन डायग्राम्स को, उन कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं तो उन्हें वेन डायग्राम की हेल्प से, यानी कि लीस्ट टचिंग डायग्राम की हेल्प से हम उन्हें ड्रॉ करते हैं एंड देन फाइनली कंक्लूड करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट के हेल्प से, मतलब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं. फाइन, देख लेते हैं. तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ऑल के बारे में, ऑल कीवर्ड के बारे में. सबसे पहले हम ऑल कीवर्ड देख रहे हैं. ऑल कीवर्ड में तीन कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं. पहला, जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्टेटमेंट गिवन है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट. इसको देख लेते हैं. तो ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, लीस्ट टचिंग डायग्राम की हेल्प से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, वेन डायग्राम की हेल्प से. ऑल द मोबाइल्स आर टैबलेट, जितने भी सभी मोबाइल टैबलेट्स हैं. तो इस तीन ऑल कीवर्ड में हमें तीन कंक्लूजन हमेशा सही मिलेंगे. एक खुद स्टेटमेंट जो गिवन है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, तो कंक्लूजन कौन सा सही रहेगा? ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट हमेशा सही होगा. सेकंड, सम मोबाइल्स आर टैबलेट. अब जब हम कह रहे हैं कि सभी मोबाइल टैबलेट्स हैं तो जरूर कुछ मोबाइल भी टैबलेट जरूर रहे होंगे, इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी हमेशा सही रहता है. और तीसरा, क्योंकि सभी मोबाइल्स टैबलेट हैं तो कुछ टैबलेट भी जरूर कुछ मोबाइल्स रहे होंगे, तो सम टैबलेट्स आर मोबाइल, ये तीसरा कंक्लूजन भी सही रहता है. इसके अलावा आंख देख करके हमें सभी कंक्लूजन को रॉन्ग टिक कर देना है. ये सभी कंक्लूजन कैसे हैं? गलत है. यानी कि ऑल के केस में सिर्फ तीन ही कंक्लूजन्स हैं जो करेक्ट होते हैं. ये जो नो कीवर्ड के साथ गिवन है आपको स्टेटमेंट, या देखिए जरा कंक्लूजन, नो मोबाइल्स आर टैबलेट, नो टैबलेट्स आर मोबाइल. अब क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ऑल है और वो एक पॉजिटिव कीवर्ड के साथ है, तो हमें पता है कि नो यानी कि नेगेटिव कीवर्ड का तो यहाँ कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो इन्हें तो हमें देखने तक भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसे ही जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी सम नॉट की स्टेटमेंट गिवन है, सम नॉट कीवर्ड गिवन है. तो पॉजिटिव कीवर्ड में नेगेटिव कीवर्ड का क्या इस्तेमाल, यानी कि ये भी करेक्ट हमेशा गलत ही होगा. फाइन, अब सेकंड कीवर्ड पर आते हैं. सेकंड कीवर्ड है हमारा सम. सम कीवर्ड में जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है वो और उसका अपोजिट, वाइस वर्सा, बस यही दो करेक्ट होते हैं. इसके अलावा सभी कीवर्ड्स कैसे होते हैं? गलत होते हैं. देख लेते हैं वेन डायग्राम. स्टेटमेंट है सम मोबाइल्स आर टैबलेट, सम मोबाइल्स आर टैबलेट, कुछ मोबाइल टैबलेट्स हैं, तो जरूर कुछ टैबलेट्स मोबाइल रहे होंगे. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो हमेशा करेक्ट होगी, सम मोबाइल्स आर टैबलेट, और उसका वाइस वर्सा मींस सम टैबलेट्स आर मोबाइल. अगर कुछ मोबाइल टैबलेट्स हैं तो कुछ टैबलेट्स भी मोबाइल होंगे. ठीक है,
सम के केस में ऑल की बात तो हम कर ही नहीं सकते भाई, कुछ ग्लास में कुछ पानी है, ग्लास में सारा पानी तो नहीं हो सकता है, तो ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट गलत होगा, ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल भी गलत होगा, और पॉजिटिव कीवर्ड है तो नो कीवर्ड का क्या काम, यानी कि नेगेटिव कीवर्ड्स तो वैसे भी हमारे गलत ही होंगे, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स कंक्लूजन सभी गलत है। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन की कंक्लूजन देखते हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी भी सी हैं, ऑल सी आर डी, सभी सी भी डी हैं, राइट। अब इसमें जो कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं, क्योंकि ए और बी का ऑल का कंक्लूजन है, तो इन दो से हमें 3 कंक्लूजन हमेशा सही मिलेंगे, बी और सी से 3 कंक्लूजन सही निकलेंगे, ऑल का एक सम बी आर सी एंड सम सी आर बी, यानी कि वाइस वर्सा। अब आते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन पर, दैट इज नो। नो कीवर्ड एक्चुअली अपने आप में ही नेगेटिव कीवर्ड है, जिसमें हमेशा 4 कंक्लूजन ठीक होते हैं। ड्रॉ करने का तरीका देखते हैं। नो मोबाइल्स आर टैबलेट, कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है। जब कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है तो कोई भी टैबलेट भी मोबाइल नहीं होगा। वाइस वर्सा, दैट मीन्स कि जो दोनों एक दूसरे के स्टेटमेंट्स जो वाइस वर्सा एक दूसरे के ऑपोजिट है वो हमेशा करेक्ट होंगे, ठीक है। जब कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है तो कुछ मोबाइल भी टैबलेट नहीं होंगे, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। सिमिलरली ये केस टैबलेट के साथ भी मोबाइल के केस में वैलिड है कि सम जो कुछ टैबलेट्स मोबाइल भी नहीं है, यानी कि 4 कंक्लूजन्स हमेशा सही होते हैं, 2 नो के और 2 सम नॉट के। उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव कीवर्ड के स्टेटमेंट्स हैं, सम मोबाइल्स आर टैबलेट, सम टैबलेट्स आर मोबाइल, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल, ये हमेशा गलत होंगे। तो नो के केस में हमारे पास 4 ही कंक्लूजन ऑलवेज करेक्ट रहते हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट कीवर्ड सम नॉट, ये नेगेटिव कीवर्ड का ही सेकंड पार्ट है सम नॉट। इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं देख लीजिए। सम मोबाइल, सम कुछ टैबलेट नहीं है, अभी वो पूरा टैबलेट नहीं था, अब कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं है, राइट। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कुछ को इस डॉट के थ्रू, और यही मोबाइल ऐसे हैं जो टैबलेट नहीं है, यानी कि हम सभी मोबाइल को टैबलेट्स नहीं कह सकते कि सभी मोबाइल टैबलेट नहीं है, सिर्फ कुछ ही मोबाइल ऐसे हैं जो टैबलेट नहीं है। इसमें इकलौती वन ही स्टेटमेंट होती है, कंक्लूजन जो सही होता है वो भी अपना खुद के स्टेटमेंट, सम मोबाइल्स आर नॉट टैबलेट। अगर आपको सेम यही स्टेटमेंट देखने को मिल रही है तो वो करेक्ट है, इसके अलावा अदरवाइज बाकी सभी गलत होंगे। और क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड है तो इसके साथ पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि ऑल के जो ऑल का जो आपका कीवर्ड है उसमें कितने कंक्लूजन सही बताए थे, मैंने 3 कंक्लूजन सही बताए थे, राइट। सम में हमने 2 कंक्लूजन पढ़े थे, नो में 4 पढ़े थे, सम नॉट में 1। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से। ऑल में जैसे ए, सभी ए बी हैं तो एक ऑल का, एक सम का, सम ए का बी के साथ, और एक और सम का बी का ए के साथ। सम के केस में 2 ही कंक्लूजन सही रहते हैं, वो भी बता देते हैं कैसे। डायग्राम पहले ए और बी का रिलेशन, सम के ए का बी के साथ और सम में ही बी का ए के साथ। नो में आपके 4 कंक्लूजन सही रहते हैं, एक नो का ए टू बी, नो में ही बी टू ए, राइट। सम नॉट के साथ ए टू बी और सम नॉट के साथ बी टू ए, राइट। सम नॉट में एक ही कंक्लूजन सही रहता है आपका, कुछ ए जिसमें बी नहीं थे, इसमें स्टेटमेंट अपने आप खुद। सम नॉट ए टू बी, जो स्टेटमेंट गिवन है अगर वही स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कंक्लूजन में तो वही करेक्ट होगी, अदरवाइज बाकी सभी कीवर्ड्स गलत होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, सम गुड आर बॉयज,
जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है आपको वैसे वैसे ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। हम सभी 9th से 11th 12th क्लास में वेन डायग्राम पढ़ते हुए आए हैं, ये सब ड्रॉ करना सभी को आता है। तो जैसे जैसे वो कहता जाए आपको वैसे वैसे ही अपनी डायग्राम को ड्रॉ करना है। जितना कहा जाए उतना ही करना है। ध्यान रहे आप लोग लीस्ट टचिंग डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट ऑल वेल डायग्राम। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। नो बॉय इज गुड। अब यहाँ पर सभी दोनों स्टेटमेंट्स जो गिवन थी वो पॉजिटिव थी, तो नो बॉय इज गुड नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका गलत होगा। सेकेंड कीवर्ड है सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स अंदर है, बॉयज बाहर है, कोई रिलेशन नहीं बनता है इनके बीच में, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम गर्ल्स आर राइटर, ऑल राइटर्स आर फुटबॉलर्स। ठीक है, सभी लड़कियां राइटर्स, कुछ लड़कियां राइटर्स हैं और सभी राइटर्स फुटबॉलर्स हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। सम फुटबॉलर्स आर गर्ल्स, सम फुटबॉलर्स आर गर्ल्स, रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है, दोनों कनेक्टेड हैं, दैट मींस ये सही होगा। थर्ड है, सेकंड है नो गर्ल इज राइटर। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव कीवर्ड के साथ बने हुए हैं तो नेगेटिव कीवर्ड का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो फैन इज लाइट, सम लाइट्स आर एसी। सम एसी आर फैन, सम एसी आर फैन, एसी और फैन में कोई रिलेशन हम नहीं देख पा रहे। एसी और फैन का डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ कुछ एसी फैन नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि सम एसी आर फैन, तो डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन नो के साथ, नेगेटिव कीवर्ड के साथ है, सम नॉट के साथ, ना कि सम के साथ। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि बीच में नो का रिलेशन था और एसी के साथ लाइट कुछ के साथ, सम के साथ कनेक्टेड है, इसलिए सम नॉट का रिलेशन बन गया है। नो एसी इज लाइट, नो एसी इज लाइट, एसी और लाइट में डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट के साथ भी पॉजिटिव का रिलेशन है, तो नो गलत होगा। इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। ओके क्लास, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।